हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसके सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है ना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ जाएंगे फिर हम देखेंगे कि नहीं डिस्क्रीट यदि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से या किसी चार्ज को पार्टिकुलर पॉइंट ए से पार्टिकुलर पॉइंट बी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, दोनों चार्ज सिस्टम में क्या होता है, स्टोर हो जाता है ना। मैंने ये बताया था। उसके बाद मैंने ये बताया था कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पार्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही जो वर्क होता है वो कितना होता है, वो मैंने बताया था आप लोगों को कितना होता है। वर्क डन व्हाइल ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पार्टिकुलर पॉइंट बी इज कॉल्ड क्या होगा, मैंने ये बताया था कि माइनस क्या होगा, माइनस क्यू इंटू क्या होगा, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी ई डॉट क्या है, डी आर। और इसको मैंने बताया था क्या, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, है ना। यही बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन फ्रॉम व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। और इसको हमने एक नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यूबी माइनस क्या होगा, यू इंफिनिटी, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। वहां हमने Q की जगह Q2 कंसीडर किया था। जस्ट आप इसको माइंड में रखना। इसी का हम क्या करेंगे, अभी यूज करेंगे, है ना। इसी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आपको यदि, है ना, क्या है कि मैं बोलूं अभी, है ना, कि सपोज क्या है कि Q चार्ज हम कंसीडर कर लें कि कंसीडर Q इक्वल टू Q नट, और इसको हम क्या मान रहे हैं, टेस्ट चार्ज। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन व्हाइल मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू नट, है ना, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी ई डॉट क्या होगा, डी आर इक्वल टू क्या होगा, यू बी माइनस क्या होगा, यू इन्फिनिटी, है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं। हाँ, हम ये भी लिख सकते हैं कि देखो कि W वर्क डन व्हाइल ब्रिंगिंग चार्ज Q नट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B डिवाइडेड बाय Q नट इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि UB माइनस U इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा, Q नट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि माइनस क्या होगा, E डॉट क्या होगा, DR इन्फिनिटी टू क्या होगा, पॉइंट बी इज इक्वल टू, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। और ये क्या होगा, वर्क डन, है ना, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हाइल मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, ठीक है। और ये क्या होगा,
दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, आई मीन पीई, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, है ना, पर यूनिट। क्या होगा? पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। तो यही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है ना, ए एंड बी। तो हम यहां डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम जनरली क्या डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, है ना। इसको हम लिख सकते हैं कि वर्क डन while moving test charge q naught from infinity to a point B is called electrical potential difference between point B and point A। और सिंपली इसको क्या बोलते हैं? और पोटेंशियल, सिंपली एस, और पोटेंशियल ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, है ना। पोटेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, हम यहां लिखेंगे, एक तो हम ऐसे भी एनर्जी से भी कोरिलेट कर सकते हैं, ऐसे तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन while bringing charge, test charge q from infinity to point B per divided by work done while bringing charge from infinity to point B per unit test charge is equal to VB माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू क्या होगा? माइनस E डॉट क्या होगा? dr इंफिनिटी टू पॉइंट B, है ना। ठीक है, तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल रिलेशन है, ये तो जस्ट डेफिनेशन हुआ, ये मैथमेटिकल रिलेशन है। हम ऐसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जब भी आप को कैलकुलेट करना होगा तो ये मेथड, इधर हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वर्क का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपसे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अब देखो यहां से हम कई तरह से डिफाइन करेंगे। देखो यहां से VB, आई मीन VB माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? W इंफिनिटी B अपॉन Q नट। एक तो ये भी हो गया, या हम बोल सकते हैं कि, और यही क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी B E डॉट क्या होगा? dr होगा, है ना। दूसरा हो सकता है कि VB माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू, है ना, UB माइनस U इंफिनिटी अपॉन क्या लिख सकते हैं हम? Q नट। तो यहां से आप दोनों तरह से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स while bringing the test, negative of the work done by field force per unit test charge while bringing the test charge from infinity to particular point B is called potential difference between infinity and point B। ठीक है, तो हम इसको किसी कोई भी मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि इफ क्या होगा, इफ तो ऐसे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना हो तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं, यदि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं पोटेंशियल एट इंफिनिटी प्लस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हाइल ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, v एट इंफिनिटी माइनस e, है ना, डॉट डी आर इंफिनिटी टू b, है ना,
एक ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि इफ, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इफ क्या होगा, v एट इंफिनिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, v एट इंफिनिटी जीरो हो जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट b इज इक्वल टू क्या होगा, w वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हाइल मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पार्टिकुलर पॉइंट b इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, e डॉट क्या होगा, dr, है ना, माइनस आई मीन इंफिनिटी टू क्या होगा, b। ठीक है, आप इस रिजल्ट को क्या करेंगे, माइंड में रखें, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे जब भी अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ना, ये क्या है, ये भी वी आई हुआ, है ना, और ये भी क्या हुआ, वी आई हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट बी बोलते हैं, है ना। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने यहां क्या मान लिया कि इंफिनिटी पे हमने रेफरेंस मान लिया है, इंफिनिटी का क्या है, हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया, यहां जीरो कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमने डिफाइन कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। अब हम कुछ पॉइंट लिखते हैं, तो जब भी आपको, आप क्या चीज ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड से के द्वारा या गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ पॉइंट हम देखेंगे। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या होता है, इंफिनिटी से या किसी रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या होगा, जीरो होगा। किसी रेफरेंस पॉइंट से टेस्ट चार्ज को पर यूनिट, किसी रेफरेंस पॉइंट से टेस्ट चार्ज को किसी गिवन पॉइंट पे लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। अब हम लिखेंगे क्या कि सम पॉइंट regarding electric potential। ठीक है, पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो है उसको हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशन क्या होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि हम लिखेंगे कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं हम यहां डायमेंशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो जनरली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने यहां भी हमने क्या, हर जगह कैपिटल वी यूज किया है। तो v इक्वल टू क्या होगा, आई मीन डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वर्क अपॉन क्या है, यहां ध्यान से देखोगे वर्क अपॉन क्या है, चार्ज। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, चार्ज। इसको जब कैलकुलेट करो, वर्क का डायमेंशन कितना होता है, ml, है ना, t-2, और चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, ये अपने को लिखना है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल Q जनरली लिखते हैं,
तो हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, क्यू माइनस क्या होगा 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम एल टी माइनस 3, ये माइनस क्या होगा 1। ठीक है, तो डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो डायमेंशन ये लिख लेंगे एम एल टी, सॉरी एम एल स्क्वायर होगा ना, एम एल स्क्वायर सॉरी, है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 क्या होगा ए माइनस 1, और दूसरा क्या होगा, दूसरा यहां लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, है ना। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है, तो ये कितना एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और क्यू माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, डायमेंशन होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या होता है, वोल्ट, और इसको हम कैपिटल वी से लिखते हैं, है ना, वोल्ट। ठीक है, तो यहां से आप 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, कि 1 वोल्ट कितने को बोलते हैं ना। तो उसके बाद लिख सकते हैं कि देखो इन क्या होगा, इन सीजीएस यूनिट, है ना, सीजीएस यूनिट 1 कूलम चार्ज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, और 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होता है 1/10 EMU ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जब बिगिनिंग में चार्ज के बारे में पढ़ाया था तो वहां ये चीज बताया था। ठीक है, तो अब देखो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा 1 जूल अपॉन क्या लिख सकते हैं 1 कूलम इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि 10⁷ अर्ग, ये आप लोगों को मालूम है, डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 इंटू 10⁹ ESU। तो हम लिख सकते हैं यहाँ उसको सॉल्व करके तो लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300, है ना, ESU ऑफ पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी डायरेक्ट ये रिजल्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज क्या है माइंड में रखना है। बस कन्वर्जन देख लो कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, रटना कुछ नहीं है ना, लेकिन समझ के रटना है ना, क्या है समझ के रटना चाहिए, है ना। दूसरा क्या होगा, ये देखो 1 वोल्ट इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन क्या लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और क्या लिख सकते हैं 10⁷ और डिवाइडेड बाई 1/10 EMU। तो हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10⁸ EMU ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 10⁸ EMU ऑफ पोटेंशियल। तो ये भी क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या करना चाहिए माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, अब हमने एक क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कुछ पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, क्या होगा डायमेंशन मैंने बताया। तीसरा पॉइंट बताया था कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है ना। और फिर सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 ESU ऑफ पोटेंशियल और 1 वोल्ट इक्वल टू 10⁸ EMU ऑफ पोटेंशियल मैंने बताया। अब आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, है ना, क्या है। तो अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या लिखेंगे यहां
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू, है ना। मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, ये क्या है, यही क्यू चार्ज है ना, और यहां से आपको क्या करना है, पी पॉइंट पे क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है। ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, आर है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो कि यही मान लिया कि ये क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है, और यहां से स्लोली हम क्या कर रहे हैं, क्यू नट को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं यहां से यहां क्यू नट रखेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये मैंने आप लोगों को बताया है कि वर्क डन व्हाइल मूविंग चार्ज क्यू नट फ्रॉम क्या होगा, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू नट अपॉन क्या है, आर। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ई का वैल्यू लिखना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेट करोगे तो ये मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम क्यू टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, इसी को Vp माइनस क्या लिखेंगे, V इंफिनिटी इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इज गिवन एज दिस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या होगा, आर, ठीक है। अब हम मान लें कि इफ V एट इंफिनिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या होगा, आर होगा, है ना। ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। अब किसी भी पॉइंट पे यदि पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये क्या है, ड्यू टू, यहां लिख लो ड्यू टू चार्ज Q, ये क्या है, चार्ज Q, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q, ठीक है। तो आप यहां से कुछ पॉइंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, देखो यहां से देख करके लिखना है, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा। के का वैल्यू क्या होता है, आपको मालूम है के का वैल्यू क्या होगा, यहाँ के का वैल्यू लिख देता हूं। के का वैल्यू जो होगा, जब भी आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना होगा तो 10⁻⁹ लिख लेना, है ना, ठीक है, डायरेक्ट। और इसी को क्या लिखोगे, 1/4πε0, है ना। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो 9 × 10⁻⁹ रखो। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन, क्या होगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड
magnitude as well as nature of charge। ठीक है ना। दूसरा क्या है, हम बोल सकते हैं कि यदि R सेम हो और क्या हो, K सेम हो, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो होगा एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q, है ना। इफ क्या होगा, इफ K इज कांस्टेंट और क्या होगा, R इज क्या होगा, फिक्स्ड, है ना। तो यदि मीडियम सेम हो और ये, तो आप चार्ज यदि डिफाइन करना चाहो तो आप बोल सकते हो कि यदि चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या होगा। तो हम यहाँ से यदि ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इधर Vp होगा और ये क्या है, R है ना, सॉरी ये क्या है, Q है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि Vp वर्सेस क्या होगा, R आई मीन Q इज, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब हमने यहां क्या, पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज जैसे जैसे बढ़ाओगे, अभी क्या होगा, हमने यहां मान लिया कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, चार्ज निगेटिव होगा, ठीक है, हमने मान लिया कि Q क्या है, पॉजिटिव है ना। यदि क्या होगा, Q निगेटिव होगा तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। Q आप निगेटिव में बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, Q इधर कंसीडर कर लो तो V क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, आई मीन इधर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होगा, नेचर ऑफ द चार्ज। उसके बाद क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम चार्ज, दैट इज, हम बोल सकते हैं कि V एट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R क्या होगा, Q क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और K क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। आई मीन K कांस्टेंट का मतलब मीडियम क्या हो, सेम हो। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि, ठीक है, हम यहां से बता सकते हैं कि क्या होगा, आप यदि ग्राफ ड्रॉ करो तो हम लिख सकते हैं कि V1 है ना, V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या होगा, R2 अपॉन R1, है ना। ठीक है, तो ग्राफ यदि ड्रॉ करो तो आप एक बार V है ना, तो V इधर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये कब, जब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और ठीक है, ये क्या हुआ, चार्ज पॉजिटिव हुआ। तो यहां हम लिख सकते हैं V वर्सेस R इज ए क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यदि क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ यदि चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा, आई मीन क्या होगा, चार्ज जो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे होगा। यहां V और यहां हमने क्या किया, R। यहां लिख सकते हो V इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, करिए क्या है, Q इज लेस देन क्या है, 0 है ना। तो यदि क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चार्ज निगेटिव होगा तो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल से रिलेटेड जो है हमने क्या देखा, पॉइंट देखा, है ना। अब क्या होगा, यदि आप इधर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे, अब मुझे क्या करना है कि पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करना है, अब हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना। अगला पॉइंट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू discrete distribution of charges, है ना। इसको बोलते हैं, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को भी हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
से हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि देखो क्या है कि मान लो कि यहाँ क्या है, बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है इस पॉइंट पे, यहाँ Q3 है, यहाँ क्या है Q4 है, डैश डैश क्या है यहाँ Qn है। और आपसे कोई पूछे कि P पॉइंट पे क्या करो, पोटेंशियल कैलकुलेट करो, है ना। तो मान लो कि यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, R1 है ना, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, R2 है। यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, आई मीन डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ना। यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, चलो ये R4 है, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, Rn। मैंने यहाँ एक पॉइंट मैंने बताना भूल गया, आप लोग ये लिख लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is independent with the presence or absence of charge at that point. It's only depend on the charge by which we want to find out the electric potential. ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, देखो क्या करेंगे, सभी चार्ज के द्वारा क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम क्या करेंगे, सभी चार्ज के द्वारा अलग अलग पोटेंशियल पी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3 एंड प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Qn, है ना। अब आप लिखोगे तो Vp इज इक्वल टू क्या होगा, देखो K Q अपॉन क्या होगा R1, आई मीन K1, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस K Qn अपॉन क्या होगा Rn, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Vp इक्वल टू क्या होगा K, हम सिग्मा भी यूज कर सकते हैं, है ना। Qi अपॉन क्या होगा Ri, I इक्वल टू 1 टू क्या होगा, ठीक है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, सभी चार्ज के द्वारा पोटेंशियल क्या करो, कैलकुलेट करो और फिर ऐड कर दो। तो हाँ, याद रखना है कि पोटेंशियल कैलकुलेट करने वक्त आपको चार्ज का वैल्यू क्या करना है, साइन के साथ रखना है ना। तो यहां मैं नोट में लिख देता हूं, ठीक है। तो पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो नोट में मैं लिख देता हूं कि आप यहां क्या है, नोट में मैं लिख देता हूं y क्या होगा, y कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट एनी पॉइंट always consider charge with sign, ठीक है। साइन के साथ आपको क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। जैसे आप एक एग्जांपल देख लो, है ना, कि मान लो कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है और एक चार्ज प्लस क्यू का यहाँ रखा हुआ है और एक चार्ज क्या है, माइनस क्यू का यहाँ रखा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। आप लोग को मैंने बताया था कि एक पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ये पॉइंट P है ना, आपको क्या करना है, P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है ना। क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हम क्या करेंगे, अब कितने चार्जेज हैं, 2 चार्जेज हैं, 2 चार्जेज हैं, तो दोनों चार्ज के द्वारा अलग अलग हम पोटेंशियल लिख करके क्या करेंगे, ऐड कर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस। तो पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन क्या होता है, आर होता है। तो कितना होगा, के क्यू अपॉन यहाँ आर कितना हो जाएगा, ए, यहाँ क्या होगा माइनस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। क्या P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप लोगों को मैंने बताया था, देखो ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज है और क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। यहां आपको क्या करना है, देखो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा E प्लस, है ना, और इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा E माइनस। तो हम लिख सकते हैं ये पॉइंट P होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉइंट P क्या हो जाएगा, यदि हम इधर x एक्सिस मान लें और इधर क्या मान लें y एक्सिस, तो हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्या ऐसे लिख सकते हैं E प्लस E माइनस इंटू क्या लिखेंगे आई कैप, और लिख सकते हैं कि EP इक्वल टू क्या होगा K Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस K Q अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो कितना होगा 2K Q अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर आई कैप। तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे यदि क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो वहां कोई जरूरी नहीं है कि फील्ड क्या होगा जीरो होगा, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप आगे जब देखेंगे और भी सिचुएशन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या हो सकता है कि फील्ड किसी भी पॉइंट पे जीरो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। और भी हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में हम लोग एक जनरल रिजल्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।